हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपका यूपी टेट का जो है नया सिलेबस जारी हो चुका है। तो हम आज नए सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है जुलाई में इसके एग्ज़ाम होने हैं। तो हम देखेंगे कि किस पार्ट में क्या क्या आएगा। वैसे तो मतलब सिलेबस वही होता है, मगर फिर भी हम नए सिलेबस की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको दी हुई है कि मार्गदर्शी सिद्धांत के नियम 7.4 का संलग्नक है। ठीक है, यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट पाठ्यक्रम की संरचना एवं विषय सूची पेपर 1 और 2 दोनों का होगा। ठीक है, पहले हम पेपर 1 के बारे में देखते हैं। देखिए पेपर 1 में क्या होगा, क्लास 1 से लेकर के 5 तक, यानी प्राथमिक स्तर का। देखिए इसमें क्या होगा, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां से क्वेश्चन आएंगे। 30 प्रश्न होंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए का में क्या है आपका बाल विकास, यानी बाल विकास का अर्थ हो गया आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, और बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। ठीक, इनके बारे में पढ़ना है। अब देखिए सीखने के अर्थ का सिद्धांत पढ़ लेना है। ये चीज़ें हो जाएंगी, चाहे थॉर्नडाइक हो गए, ठीक है, पैवलर होगा, ठीक, तो इसके स्किनर हो गए दोस्तों, इनके बारे में कोहलर होगा। ठीक, तो इनके बारे में सबके सिद्धांत को पढ़ने हैं। प्याजे का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सबके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं दोस्तों, ठीक, तो इनके बारे में पढ़ लेना आपको। उसके अलावा दोस्तों ये आपका क्या है, मनोविज्ञान। ठीक है, अब देखिए ये देखिए और चीज़ें हैं, अधिगम हो गया और अध्यापन हो गया, इनके बारे में पढ़ना, मतलब कि आपको पूरा पढ़ना। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या होता है, हिंदी। हिंदी से भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी को हम देखते हैं, और हिंदी हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया भी है। आप इसी चैनल पे जाएंगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ा, एक एक चीज़ हमने रटा रखा। ठीक है, तो आप जाइए जरूर देखिए उस प्ले लिस्ट को। आप समाप्त कर देते तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या आएगा, अपठित अनुच्छेद आएंगे, मतलब पैराग्राफ से छांटने के लिए आ सकता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला, देखिए बहुत ही अच्छे से हमने बारीकी से पढ़ाया है, एकदम एसआई लेवल का। तो हिंदी वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप पढ़ के देख सकते हैं। उसका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक एक चीज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना हो गया, हिंदी की सभी ध्वनियों में पारस्परिक अंतर की जानकारी, तथा विशेष रूप से देखिए हमने पढ़ाया भी है, विशेष रूप से सा सा सा, है ना, बा वा, डा ढा, है ना, अंगा और छा छा अड़ा और ना ध्वनियों के बारे में हमने पढ़ा कि इनमें भिन्नता क्या होती है, कौन सा, ठीक है, सा किस में यूज होता, कैसे होते, तो इनके बारे में हमने बताया है। अब देखिए जो हिंदी भाषा सभी ध्वनियां हैं, वर्ण हैं, अनुस्वार, है ना, अनुसार हो गए, विसर्ग हो गए, अनुनासिक हो गए, चंद्रबिंदु हो गए, इनमें अंतर हमने बहुत अच्छे बताया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। संयुक्ताक्षर क्या होता है, जो दो एक स्वर रहित होगा, एक स्वर सहित होता है, इनके बारे में बहुत अच्छे बताया, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा, आप उसी में मिल जाएगा दोस्तों। वर्णमाला वाले ही चैप्टर में हमने पढ़ा रखा अनुनासिक और संयुक्ताक्षर, सभी प्रकार की मात्राएं, ये भी हमने बताया है। अब विराम चिन्ह, चाहे अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, विस्मयादिबोधक बोधक होगा, चिन्हों का प्रयोग, ये सब चीजें भी आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत शब्द, तुकांत क्या होता है, जिनके तुक मिलते हैं, है ना, अतुकांत जिनमें तुक नहीं मिलते हैं, समान ध्वनियों वाले, तो ये सब चीजें हमने पढ़ाया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ पढ़ा दिया। काल, लिंग, वचन, ये भी पढ़ा दिया है। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सबके बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है। उसके अलावा लोकोक्ति और मुहावरे भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यह भी पढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए संधित का तो हमारा चल रहा, संध हमने अभी आज से शुरुआत ही की है, तो जल्दी जुड़ जाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए वाच्य हम पढ़ा चुके हैं, समास, अलंकार पढ़ा चुके हैं, कवि और उनकी रचनाएं भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके देखिए जो भाषा का विकास अध्यापन होगा, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा ठीक, अब देखिए इंग्लिश में आपका ये देखिए अनसीन पैसेज हो गया, द सेंटेंस हो गया, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, है ना, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब चीजें आपको टेंस पढ़ लेना, आर्टिकल पढ़ लेना है। ठीक है, और वर्ड फॉर्मेशन पढ़ लेना है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद अगर उर्दू है तो उर्दू की बात हम नहीं करेंगे। ठीक, संस्कृत में आपको पढ़ना है क्या, देखिए संस्कृत में संज्ञाएं पढ़ना, आकारांत, पुल्लिंग, है ना, आकारांत, इकारांत, उकारांत, इस सब के बारे में हमने अपने हिंदी वाले में बता दिया। अगर आप हिंदी पढ़ लेते तो आपका संस्कृत भी बहुत हद तक, काफी हद तक क्या होगा, कवर ही हो जाएगा, क्योंकि वही सब चीजें इसमें भी लगभग आपका 60% पूरा मिला करता है। ठीक, घर परिवेश के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, सर्वनाम, क्रियाएं, ये सब पढ़ा रखे हैं। ठीक, शरीर के प्रमुख अंगों, संस्कृत का प्रयोग, अव्यय हो गए, संधि हम पढ़ा ही रहे हैं दोस्तों, वचन, है ना, सब कुछ ये स्वर संधि
सब कुछ हमने पढ़ा रखा, ठीक है। तो आप जाकर के अगर हिंदी पढ़ लेते तो आपका लगभग कह सकते हैं कुछ बहुत % आपका संस्कृत बचेगा, नहीं तो संस्कृत भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गणित में क्या पढ़ना आपको, संख्याएं हो गई है ना, संख्याओं जोड़ घटाना गुणा भाग और एलसीएम एचसीएफ हो गया, भिन्न हो गया जोड़ घटाना, दशमलव हो गया, एक नियम हो गए, प्रतिशत लाभ हानि है ना, साधारण ब्याज हो गया, ज्यामिति हो गई है ना, पैसा संबंधित हो गया, ठीक, कैलेंडर हो गया, आयतन हो गया और क्षेत्रफली, ये सब समझ लेना। और देखिए अध्यापन मुद्दे में ये आपको पढ़ लेना है, ठीक। उसके अलावा देखिए पर्यावरण में आपको पढ़ना है, ठीक, ईवीएस परिवार हो गया, भोजन के बारे में, आवास के बारे में, पेड़ पौधे हो गए, हमारा परिवेश होगा, मेला हो गया है ना, मेला हो गया, स्थानीय पेशे हो गए, जल हो गया, यातायात संचार हो गया, खेल और खेल भावना हो गई, नदी मतलब क्या होगा, ये देखिए ये आपका भूगोल हो गया, ठीक है। संविधान से पढ़ लेना आपको, जो भी संविधान का बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। अध्यापन संबंधी मुद्दे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये देखिए अध्यापन संबंधी मुद्दे आपको पढ़ लेने, ये होगा हमारा प्रथम पेपर का, ठीक है। तो पहला पेपर हम देख चुके हैं, अब देखते हैं सेकंड पेपर के बारे में। अब देखिए 6 से 8 वाला, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें बाल विकास से 30 प्रश्न आते हैं, आप देख लीजिएगा, वही चीज़ें हैं, लगभग सब कुछ वही है, पहले जैसा ही है, ठीक है। अब देखिए देखिए पहले जैसा ये सब कुछ वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज, देखिए ब्रेल लिपि हो गई, ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ा रखा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए अध्यापन एवं अध्ययन एवं अध्यापन हो गया। अब देखिए हिंदी में क्या है, हिंदी में लगभग वही चीज़ें हैं, केवल वही उसी चीज़ को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया गया है, ठीक है सब कुछ वही है, ठीक। देखिए सब कुछ वही है, पूरा का पूरा इसमें वाक्य जोड़ दिया गया है, तो सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये चीज़ें भी हमने पढ़ा चुके हैं। मतलब कि अगर आप हमारा वो सिलेबस पढ़ लेते हैं पूरा संपूर्ण हिंदी वाला, तो कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं आएगा, इतना तो हाँ कह सकते हैं। लिंग वचन काल प्रयोग हो गया, तत्सम तद्भव देशज विदेशज हो गया, उपसर्ग प्रत्यय शब्द युग्म हो गया, समास विग्रह, समास के भेद बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, संधि पढ़ा रहे हैं, अलंकार तो इतना अच्छे से पढ़ाया कहीं पढ़ा भी नहीं होगा आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। देखिए भाषा एवं अध्यापन से आ जाए, इंग्लिश में सेम चीज़ है, इंग्लिश में, ठीक, वही चीज़ है जो पहले वाले में बताया गया था, ठीक। तो ये चीज़ें हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए उर्दू में तो आप कह सकते हैं, ये देखिए संस्कृत का है ये सब, ठीक, संस्कृत में लगभग वही चीज़ें आई हुई हैं, तो आप कह सकते हैं। देखिए गणित में भी वही है, देखिए वर्गमूल इसमें घनमूल बढ़ा दिया गया है, बीज गणित थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और स्पर्शी वृत्त, स्पर्शी रेखाएं बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा है ना हल्का फुल्का चेंज है, बाकी सब वही है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर बढ़ा देगा, ये देखिए साइंस वाला सिस्टम है, ठीक है। विषय विज्ञान अगर लिया तो इसमें साइंस वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम ये चीज़ आपको बता दें, ठीक है। तो इस चीज़ बता दें आपको कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च क्या करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देख लीजिएगा। ज्ञान लिखना है, ज्ञान के बाद आप RBL कैपिटल लेटर में RBL और उसके बाद ऑफिशियल लिख देना, क्या ज्ञान RBL ऑफिशियल लिख देना, उसी को ज्वाइन कर लेना, उसी पर ये पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप अगर नहीं कर पा रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के हिंदी वाली वीडियो जरूर देखना, चाहे लिंक आपको नीचे दे दी जाए वहाँ से, या फिर आप सीधा प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।